गाइस वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम द प्रिंसेस मूवी की बात करने जा रहे हैं, जो एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जो अपने राज्य को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थी, और एक ऐसा राजकुमार जिसने राजा बनने के लिए एक छोटी बच्ची से शादी करने का सोचा और सब बर्बाद कर दिया। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल और ये कहानी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ रोज़ लाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक कमरे से, जिसमें हीरोइन प्रिंसेस को बेहोश कर दिया गया है और वो बेड पर लेटी है, और उसको बेहोश उसके होने वाले पति जो प्रिंस है उसने किया है। या प्रिंसेस अचानक उठती है और सोचती है कि मैंने शादी के कपड़े क्यों पहने हैं, और हथकड़ी देखती हैं कि हुआ क्या है। उसे बस इतना याद होता है कि कुछ लोगों ने उसे बेहोश कर दिया था। वो जब खिड़की से नीचे देखती है उसे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसके बाद वो दरवाज़ा देखती हैं जो बाहर से बंद होता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बेड पर जाकर दोबारा से लेट जाती है। तभी वहाँ पर दो सैनिक एंटर होते हैं। उसमें से एक कहता है, यही है राजकुमारी जो हमारे प्रिंस से शादी करने वाली है। मैंने पहली बार राजकुमारी को इतने करीब से देखा है। इतना कहकर वो राजकुमारी के पास आने की कोशिश करता है, और जब वो उसे किस करने वाला होता है तभी राजकुमारी अपने सर से उस पर वार कर लेती हैं और उसे नीचे गिरा देती हैं। ये दोनों सैनिक मिलकर राजकुमारी को धक्का देकर नीचे गिराते हैं। इसके बाद राजकुमारी उठती है, अपने घुटनों को मोड़कर अपनी हथकड़ी को बाहर निकालती हैं, फिर उसी हथकड़ी से उन दोनों को खूब पिटाई करती हैं। इसके बाद बाल से अपना पिन निकालकर एक सैनिक के गले में घुसा देती हैं। वो बार बार ऐसा ही करती हैं और लास्ट में उसका सर खंबे से लड़ाकर उसे मार देती हैं। ये देखकर दूसरे सैनिक को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद इन दोनों की भी फाइट होती है और राजकुमारी उसे भी धक्का देकर खिड़की से बाहर पानी में फेंक देती है। इसके बाद उसे किसी के आने की आवाज़ होती है। वहाँ एक सैनिक होता है, वो भी उसे मारकर गिरा देती है और जान से मार देती है। उसके बाद वो रूम को दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेती हैं। रूम लॉक करके चाबी बाहर एक ड्रम में रख देती हैं। थोड़ा आगे आकर वो खिड़की से नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि राजकुमार ने उसके किंगडम, उसके माता पिता और उसकी बहन सबको बंदी बनाया है और बीच चौराहे पर बैठा कर रखा है। फिर देखते हैं विलन राजकुमार को, जिसका नाम जूलियस है, और उसकी महिला सैनिक जिसका नाम मोयरा है। राजकुमार प्रिंसेस के पापा यानी राजा से कहता है कि आपके केवल 2 बेटियां हैं और इतना बड़ा किंगडम उसे संभालने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी करके आपका किंगडम संभालना चाहता हूँ। और आपने भी शादी के लिए हाँ किया था, पर यहाँ पर आने पर आपकी बेटी ने शादी के लिए मना कर दिया, जिसकी सजा आप सबको दी जाएगी। अब मैं तुम सबको बंदी बनाकर जेल में डालूंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। और वो आदेश देता है कि सभी को ले जाकर जेल में बंद कर दो। और असल में क्या हुआ था यह दिखाने के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस को शादी के लिए रेडी करके लाया जाता है, लेकिन जब प्रिंसेस से पूछा जाता है शादी के लिए तो वो अचानक शादी से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सेना के साथ प्रिंसेस के किंगडम पर अधिकार कर लेता है। और अभी किंगडम पर प्रिंस के सैनिक ही पहरा दे रहे हैं। अभी तक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि सैनिकों से बचने के लिए पानी से भरे टैप में लेट जाती हैं। तभी वहां पर हेलमेट पहने हुए एक सैनिक आता है जिसका शरीर एक राक्षस के समान था। वो प्रिंसेस को ढूंढता है पर उसे प्रिंसेस नहीं मिलती, इसलिए वो दरवाजा बंद करके जाने लगता है। इसके बाद प्रिंसेस बाहर निकलती है और उसे लगता है कि वहां पर कोई नहीं है, लेकिन तभी वो आदमी आकर उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है और कहता है तुम्हें तो बेड पर होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस की उस आदमी से काफी लड़ाई होती है। प्रिंसेस उसके सामने बहुत छोटी है, लेकिन वह पूरी बहादुरी से इसका सामना करती है। इसके बाद लास्ट में वह कूद कर उस आदमी के कंधे पर बैठ जाती है और उसका हेलमेट घुमा देती है, जिसकी वजह से वह देख नहीं पाता और वहां लड़ जाता है। इसके बाद उसका फिर से हेलमेट उतार कर उसकी पीठ पर वार करती है और उस वैसे उसकी मार देती हैं। अब यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें राजकुमारी के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस राजकुमारी की तरह हेलमेट पहनकर तलवारबाजी कर रही होती है। उस तलवारबाजी सिखाने वाली उसकी मेड होती है जो लड़ाई करना जानती है, उसका नाम होता है लिन। ये बात रानी जानती है और रानी दूसरी टाइम प्रेग्नेंट भी होती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये सब हमारे देश के लड़कों से बचकर सीखना है, इसके बारे में तुम्हारे पापा को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी माँ उसे सबसे छिपाकर लड़ाई सिखाने के लिए सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर उसे सैनिक की बॉडी को लाया जाता है जिसे पानी में गिरा दिया था प्रिंसेस ने। प्रिंस अपने सैनिकों से कहता है कि हमें तो सारे सैनिकों को मार दिया था या जेल में डाल दिया है, लगता है कोई छिपकर हमारे सैनिकों को मार रहा है, जाओ उसे लेकर आओ। सेनापति उसका आदेश मान देता है और दरअसल सेनापति और मोयरा की बिल्कुल भी नहीं बनती। इधर प्रिंसेस के पास कोई आता है, वह उसे नॉर्मल लड़की समझकर उसके पास आने लगता है। तभी प्रिंसेस उस पर हमला कर देती है और पीछे से आते हुए सैनिक को बांध चढ़ाकर मार देती है। इसके बाद वह सिर्फ पूछती है कि इसके पापा कहाँ पर है, लेकिन वह आदमी भी कुछ नहीं बताता। वह उससे डरती है लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताता है और एट लास्ट वो आदमी जान से मार देती है। इधर सेनापति एक मोटे सैनिक को बोलता है कि जाओ प्रिंसेस को जाकर देख कर आओ। इधर प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो महल के सारे खुफिया रास्तों को जानती है, इसलिए वो सबकी नजरों से बचती हुई एक कमरे में आती है क्योंकि सारे सैनिक उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो देखती है कि सभी उससे कमरे से कीमती सामान चुरा रहे होते हैं, लेकिन वो चुपचाप वहां से खुफिया रास्ते से होते हुए अपने रूम में जाती है और एक तलवार निकालती है जो उसकी फेवरेट तलवार होती है, जो उसे खाई ने दी थी। दरअसल खाई लिन के गुरु होते हैं। प्रिंस ने तलवारबाजी लिन से सीखी थी और वो काफी अच्छी तलवारबाजी कर रही थी, इसलिए उसे वीरांगना की उपाधि मिल गई थी और उसकी तलवारबाजी से खुश
होकर खाई ने उसे यह तलवार उपहार में दी थी। दिखाया जाता है कि प्रिंसेस चुपकर प्रिंस को देखती रहती है जो कमरे में मोहिरा के साथ बहुत क्लोज होता है। वह उसी से अटैक करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। तब एक सैनिक आकर जूलियस से कहता है कि राजा उससे मिलना चाहते हैं। यहाँ ये मोटा सैनिक ऊपर वाले कमरे तक आ जाता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है। तो उसी चाबी ढूंढता है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती, तो वो छेद से अंदर देखने लगता है। तभी वो एक सैनिक को कुर्सी पर बैठे हुए देखता है तो उसे लगता है कि राजकुमारी बेड पर ही लेटी हुई होंगी। इसका मतलब वह यहाँ पर सुरक्षित है और यह खबर देने के लिए वह नीचे उतरता है। इधर प्रिंसेस बाहर आती है और एक पुतले के नीचे से रेंगते हुए आगे आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पुतला नहीं बल्कि असली सैनिक है। अब यहाँ पर इन दोनों की भी लड़ाई होती है। इसके बाद इधर दिखाया जाता है कि जूलियस राजा के पास जाता है और राजा उससे कहता है कि हम इस मामले में युद्ध नहीं करना चाहिए और बैठे इस बात को सुलझाना चाहिए। जूलियस से कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी शादी के लिए मान जाती तो ये सब नहीं होता, उसकी सजा भुगतो। और इतना कहकर सैनिकों ने राजा को जेल में डालने के लिए कहता है और फिर वो अंदर चला जाता है। इधर प्रिंसेस सैनिक से लड़ती रहती है, वही सोचती है कि कैसे से मारा जाए। इसके बाद वह सैनिक के वहां तलवार घुसा देती है जहां पर वह कवच नहीं होता है, जिसकी वजह से वह सैनिक घायल हो जाता है। इसके बाद वहां पर रखे हुए गर्म तेल को सैनिक के कवच पर डाल देती है और उसमें आग फेंक देती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। इधर वो मोटा सैनिक जूलियस को आकर बताता है कि ऊपर सब कुछ ठीक है, राजकुमारी सो रही है। तभी वह कवच वाला सैनिक जलता हुआ ऊपर से गिरता है। यह देखकर जूलियस को बहुत गुस्सा आता है और वो सेनापति को आदेश देता है कि जो भी ये सब कर रहा है उसे सामने लेकर आओ। हालांकि सेनापति और मोहिरा की कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ कह देता है। इस बात से मोहिरा गुस्सा होकर उसका गला घुटकर उसे वहीं पे मार देती है और सैनिकों को आदेश देती है कि अब से मैं ही तुम्हारी सेनापति हूँ, जो भी ये सब कर रहा था उसे लेकर आओ। इधर प्रिंसेस इन सबसे लड़ती रहती है कुछ सैनिकों से, बच्ची समझकर उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब वह देखते हैं कि वह सारे सैनिकों को मारते जा रही है तब उसे सीरियसली लड़ाई करते हैं। लेकिन कैसे सबको खत्म कर दी जाती है, लेकिन अब उसे लड़ने के लिए और भी सैनिक आते रहते हैं। ये देखकर प्रिंसेस ढेर सारे मोतियों को जमीन पर गिरा देती है, जिस पर फिसलकर सैनिक गिर जाते हैं और आगे भी कुछ सैनिक रस्सी पर चढ़कर उसके पास आते हैं, लेकिन वो सभी को मार गिरा देती है। एक सैनिक बड़े हथौड़ों को लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन ये अपनी तलवार से सभी को मार देती है। यहाँ पर लड़ते हुए एक सैनिक उसके पेट पर मार देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वह लड़ती रहती है। इसके बाद भी सैनिकों का आना कम नहीं होता। जब वह नीचे जाती है तो कुछ सैनिक उसके सामने आते हैं, लेकिन उसे लड़ने के लिए डरते हैं, तो सैनिक आगे आते हैं लेकिन प्रिंसेस उन्हें मार देती है। उसके बाद एक सैनिक को पकड़कर नीचे कूद जाती है, नीचे गिरने की वजह से वो मर जाता है, लेकिन प्रिंसेस बच जाती है। इसके बाद वह देखती है कि वह मोटा सैनिक आ रहा है, उसने अपना सर नीचे किया हुआ है, इसलिए वो राजकुमारी को नहीं देख पाता है। इसके बाद राजकुमारी वहां से भागती है, उसे खिड़की से दिखाई देता है कि वहां पर एक कपड़ा लटक रहा होता है, जिसे पकड़कर और दूसरे कमरे में कूद जाती है। आवाज हो जाती है, तभी वहां कुछ सोचने लगती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि राजा उससे कहता है कि तुम्हें शादी को कर लेना चाहिए, हमारे बाद इस किंगडम को संभालने के लिए कोई चाहिए नहीं, तो हमारे राज्य पर अधिकार कर लेगा। राज्य को चलाने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है, अकेली महिला इस राज्य को नहीं चला सकती है। ये सब सुनकर और सोचकर प्रिंसेस को बहुत दुख होता है। उसके बाद कोई उसे पकड़कर बाहर खींचता है, उसको लगता है कि वो सैनिक है, लेकिन जब वह उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लिन है। लिन उसे बताती है कि जब उसने शादी के लिए मना कर दिया था उसके बाद जूलियस भी वहां से चला गया था, लेकिन एक दिन वह अपनी सेना लेकर अचानक आ गया, उसने किंगडम पर अधिकार कर लिया और सभी को जेल में डाल दिया। इसके बाद वह दोनों कहीं से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ किचन में देखते हैं तो जूलियस के सैनिक एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। यहाँ दोनों उन सैनिकों को मुकाबला करके उस लड़की की जान बचाती हैं। इसके बाद वहां पर मोहिरा आ जाती है, वो समझ जाती है कि इतने टाइम से उसके सैनिकों की मौत की वजह प्रिंसेस हैं। वह अपने चाबुक को प्रिंसेस और लिन पर वार करने लगती है कि दोनों समझ जाते हैं कि वह उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, इसलिए प्रिंसेस को एक नाले में से होते हुए जेल तक जाने के लिए बोलती है और खुद मोहिरा के सामना करती है। इधर प्रिंसेस जेल के बाहर आती है तो उसे बहुत प्यास लगी होती है, जिसके बाहर जो जेलर बैठे रहते हैं उनके पास जाती है, बियर का कप उठाकर पीने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर सभी उसे देखने लगते हैं। इसके बाद अचानक उन पर वार कर देती है और सबको मार देती है। राजा ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी है। इसके बाद फिर राजा रानी और वॉयलेट को अपने बाहर निकालती है और ये लोग बाहर जा रहे होते हैं कि अचानक सामने से एक सैनिक प्रिंसेस के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके हाथों में हथकड़ी होती है। उसे ऐसा देखकर जूलियस टच करता है, लेकिन वो उसकी उंगली काट लेती है। या देखकर जूलियस कहता है कि अच्छा हुआ उसने प्रिंसेस से शादी नहीं की, नहीं तो वो उसे मार डालती है। सुनकर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं हो सकता है तुम्हारे खाने में जहर मिला देती या रात को तुम्हारा गला तलवार से काट देती या मैं किसी भी तरीके से तुम्हें मार डालती। या सब सुनने के बाद जूलियस ये फैसला करता है कि वो प्रिंसेस की छोटी बहन से शादी करेगा। ये सुनकर प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पर अटैक करने देती है। उसके बाद लिन वॉयलेट को लेकर भाग जाती है। लड़ाई के दौरान एक सैनिक को उठाकर नीचे फेंक देता है, इसे पानी में चली जाती है, पर इन सबको सोचने के बाद उसे होश आता है और वह पानी में पड़े शीशे से अपने हाथ की रस्सी को काट देती है और बाहर आती है। यहाँ जूलियस और वॉयलेट की शादी की तैयारी चल रही है,
लिन प्रिंसेस को एक सीक्रेट जगह पर मिलने को कहा होता है और प्रिंसेस उस जगह पर जा रही होती है। तब रास्ते में एक राक्षस जैसा सैनिक उसके सामने आता है, उस पर अटैक कर देता है। तभी वॉयलेट उसके पास वाले पुतले को सैनिक पर गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग वालों करते हैं और फिर एक सीक्रेट रास्ते से तीनों हथियारों के कमरे में जाते हैं। इस कमरे के बारे में केवल राजा के परिवार को पता होता है और वहां से वह जरूरी हथियार ले लेते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं। और वॉयलेट भी उनके साथ लड़ने जाती है, लेकिन उसे मना कर देती है कि तुम यहीं पर रुको, क्योंकि अगर तुम बाहर निकलोगे तो जूलियस तुमसे शादी कर लेगा और तुमको परेशान करेगा। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गलती से भी बाहर मत आना, उसको समझाकर वे दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ हॉल में उनकी शादी की तैयारी हो रही होती है। यहाँ प्रिंसेस के माता पिता को भी हाथ भर कर बैठाया गया होता है। जूलियस सबके सामने खड़ा होता है और वॉयलेट के आने का इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे सैनिक वॉयलेट को लेकर आएंगे और मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन तब तक यहाँ प्रिंसेस जूलियस के सैनिकों से लड़ाई कर रही होती है। उसे देखकर जूलियस कहता है अब तक हमारे सैनिकों को यह मार चुकी है, इसकी मौत कब होगी। तब मोइरा कहती है कि मैं हूं ना, देखना इसकी मौत मेरे चाबुक से होगी। दूसरी तरफ प्रिंसेस सारे सैनिकों को मार रही होती है और प्रिंसेस ने सबके सामने लड़ाई कर रही होती है। इधर वॉयलेट बाहर निकल आती है और वह खाई के हाथ रस्सी को काट देती है और खाई भी बाकी लोगों की रस्सी काटने लगता है। अब लिन चर्च में आती है और सैनिकों से लड़ने लगती है और मोइरा बाहर आकर प्रिंस से लड़ने लगती है और शादी के लिए तैयार जूलियस पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि सारे लोगों के हाथ की रस्सियां खुल गई हैं और ये काम वॉयलेट ने किया है। यह देखकर वॉयलेट से शादी करने लगता है और प्रिंसेस के घर वाले और सैनिकों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब प्रिंसेस और मोइरा की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन प्रिंसेस के चाबुक का सामना नहीं कर पाती है। उधर राजा जूलियस के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जूलियस उनके पेट में तलवार मार देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं। इधर प्रिंसेस सोचती है कि अगर मोइरा को रोकना है तो चाबुक को उसके अगेंस्ट यूज करना पड़ेगा और एक समय ऐसा आता है कि प्रिंसेस मोइरा को उसके चाबुक से ही फांसी लगा देती है। इधर लिन भी बाकी सैनिकों से लड़ती रहती है, लेकिन तभी जूलियस पीछे से आकर उसके पेट में तलवार मार देता है। यह देखकर प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है और वह जूलियस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अभी वह काफी थक गई होती है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा कट्स आ गए होते हैं, लेकिन फिर भी जूलियस से लड़ती है। उसे लड़ते समय जूलियस उस छोटे चाकू को उसके पैर में घुसा देता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो और घर में खाना पकाने के बजाय तुम तलवार लेकर घूम रही हो। और इतना कहते ही उसके पास जाता है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर लेकर जाता है। तभी वह देखता है कि वहां पर उसके सैनिक नहीं बल्कि केवल प्रिंसेस के घर वाले हैं और उनके सैनिक मौजूद नहीं है। और इसलिए वह प्रिंसेस के गले पर तलवार रखकर सबसे कहता है कि अगर तुम्हारे देश के राजा के बिना रहेगा तो आगे चलकर कोई भी इस पर कब्जा कर लेगा और तुम लोगों को अक्सर मौत का सामना करना पड़ेगा। तुम लोग मुझे ऐसे बलशाली वीर को अपना लो और सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हो, तुम सभी को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या कहते हो तुम लोग अपना राजा बनाने के लिए तैयार हो। या तो बातें करते समय जब उसका ध्यान इधर उधर होता है तो प्रिंसेस उसकी तलवार छीन कर उसका गला काट देती है। यह देखकर सभी लोग तय करते हैं कि प्रिंसेस को इस देश की रानी बना दिया जाएगा और इस देश पर एक पुरुष से ज्यादा बेहतर तरीके से राज कर सकती है। महिला को कमजोर समझने वाला राजा खुद आगे आकर अपने पूरे अधिकार के साथ ये ऐलान करता है कि प्रिंसेस इस देश पर राज करेगी। यह देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अभी यहाँ पर वो मोटा सैनिक नीचे उतरते हुए आता है और प्रिंसेस को देखकर कहता है राजकुमारी मिल गई और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।